दुनिया अजीबोगरीब घटनाओं से भरी हुई है। कुछ कहानियां इतनी अविश्वसनीय होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन क्या होगा अगर एक जंगल के अंदर एक गोरिल्ला और एक इंसान के बीच कुछ ऐसा हो जाए जो विज्ञान के दायरे से परे हो? क्या ऐसा संभव है कि एक गोरिल्ला किसी इंसानी लड़की को गर्भवती कर दे? इस कहानी की शुरुआत होती है दिव्या नाम की एक लड़की से, जो एक साइंटिस्ट और जंगलों में दुर्लभ जानवरों पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और रहस्यमयी अनुभव बन जाएगा। दिव्या एक 25 साल की महत्वाकांक्षी शोधकर्ता थी, जिसे जंगली जानवरों पर रिसर्च करने का बहुत शौक था। उसने अफ्रीका के घने जंगलों में एक खास प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। यह जंगल अपने विशाल गोरिल्लाओं के लिए मशहूर था। उसका मिशन था गोरिल्लाओं के व्यवहार और उनकी जनसंख्या पर अध्ययन करना। वह अपने दो साथियों राहुल और अयान के साथ जंगल में गई। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य थे। वे जंगल में घूमते, गोरिल्लाओं को देखते और उनके बारे में नोट्स बनाते। लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात दिव्या अपने टेंट में सो रही थी जब अचानक उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घने जंगल में हल्की हल्की गुर्राने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम जानवर उसके टेंट के पास ही घूम रहा हो। वह हड़बड़ाकर उठी और टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, उसने खुद को समझाया और वापस सोने की कोशिश की। लेकिन अगली सुबह जब उसने जंगल के अंदर जाकर गोरिल्लाओं की स्टडी शुरू की, तो उसने देखा कि उनमें से एक अलग तरह से उसकी तरफ देख रहा था। यह गोरिल्ला बाकियों से काफी बड़ा और ताकतवर दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह दिव्या को पहचानता हो। दिव्या ने इस गोरिल्ला का नाम रखा कालू। समय बीतता गया, लेकिन दिव्या को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कालू बाकी गोरिल्लाओं से अलग है। वह हमेशा उसके आसपास घूमता, उसे दूर से घूरता और बाकी गोरिल्लाओं को दिव्या के पास आने नहीं देता। यह सिर्फ मेरी सोच है या सच में ये गोरिल्ला मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा है? दिव्या ने मन ही मन सोचा। राहुल और अयान ने भी नोटिस किया कि कालू दिव्या के प्रति ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था। दिव्या, मुझे ये गोरिल्ला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। तुम्हें इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, राहुल ने उसे चेतावनी दी। लेकिन दिव्या एक वैज्ञानिक थी। वह अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करती थी। अरे राहुल, यह सिर्फ एक जानवर है, यह कुछ नहीं करेगा, उसने हंसते हुए जवाब दिया। पर दिव्या को क्या पता था कि यह जानवर सिर्फ एक जानवर नहीं था। एक रात दिव्या जंगल में गोरिल्लाओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रही थी। अयान और राहुल कैंप में थे, लेकिन दिव्या अकेली थी। अचानक पेड़ों के पीछे से भारी भरकम कदमों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? दिव्या ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल एक काली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। दिव्या चीख भी नहीं पाई, सब कुछ काला हो गया। दिव्या की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था और पूरे शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने खुद को संभाला और चारों ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक अजीबोगरीब जगह पर थी। चारों ओर घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ और लटकती बेलें। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अपने साथियों से बहुत दूर थी। दिव्या ने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे अचानक पिछली रात की घटना याद आई। वह जंगल में रिकॉर्डिंग कर रही थी, तभी एक भारी भरकम छाया उसकी ओर बढ़ी और फिर सब कुछ काला हो गया। क्या वो गोरिल्ला था? दिव्या का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसे एक हलचल महसूस हुई। वह मुड़ी और देखा, सामने वही गोरिल्ला कालू खड़ा था। उसकी गहरी चमकती आंखें दिव्या पर टिकी हुई थी। दिव्या ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक बेल में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। कालू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। नहीं, दूर रहो, दिव्या ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह रुका नहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी दिव्या ने कल्पना भी नहीं की थी। कालू ने धीरे से एक फल उठाया और दिव्या की तरफ बढ़ाया, जैसे वह उसे खिलाने की कोशिश कर रहा हो। दिव्या कुछ पल तक स्तब्ध रही।
ये मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा। उसने धीरे धीरे वह फल लिया, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं हुई। वह पूरी तरह डरी हुई थी। मुझे जाने दो, उसने फिर चिल्लाया, लेकिन जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज कहीं खो गई। कुछ घंटों तक दिव्या ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार कालू उसके रास्ते में आ जाता। ये मुझे कहीं और क्यों नहीं जाने दे रहा। धीरे धीरे दिव्या को एहसास हुआ कि कालू उसे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर रखे हुए है। शायद वह किसी और खतरनाक जानवर या शिकारी से उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या यह सच में मुझे बचा रहा है, या फिर इससे पहले कि दिव्या कोई और निष्कर्ष निकाल पाती, जंगल में कुछ हलचल हुई। कालू अचानक चौकन्ना हो गया। उसने जंगल की तरफ देखा और एक जोरदार गरज निकाली। दिव्या ने भी उसी दिशा में देखा। जंगल में दूर से कुछ परछाइयां हिलती हुई नजर आ रही थी। क्या कोई और था? दिव्या की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन आ रहा है। कालू तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे वह उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो। फिर झाड़ियों के पीछे से 3 काले डरावने गोरिल्ला निकले। वे बाकी गोरिल्लाओं से बहुत बड़े और खतरनाक दिख रहे थे। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। क्या ये कालू के दुश्मन है? कालू ने जोर से दहाड़ मारी और वे तीनों गोरिल्ला वहीं रुक गए। उनके बीच कुछ अजीब सा संवाद हुआ। फिर उनमें से एक गोरिल्ला दिव्या की तरफ बढ़ा। दिव्या की सांसें थम गई। अब क्या होगा? वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सामने 3 खतरनाक गोरिल्ला थे और उनके बीच में कालू खड़ा था, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। कालू ने जोर से दहाड़ मारी, जैसे उन गोरिल्लाओं को चेतावनी दे रहा हो, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उनमें से सबसे बड़ा गोरिल्ला, जिसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी, धीरे धीरे दिव्या की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, मत आओ, दिव्या ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन गोरिल्ला रुका नहीं। उसने दिव्या को घूरा और फिर कालू की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से बिना बोले कुछ कह रहे हों। फिर अचानक उस गोरिल्ला ने जोर से दहाड़ मारी और कालू के ऊपर झपट पड़ा। कालू भी पूरी ताकत से दहाड़ा और दोनों गोरिल्ला आपस में भिड़ गए। उनकी भयानक लड़ाई से पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ हिलने लगे, पक्षी डरकर उड़ने लगे और दिव्या बुरी तरह कांपने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। क्या ये गोरिल्ला मुझे लेकर लड़ रहे हैं? उसे समझ में आने लगा कि कालू उसे किसी से बचाने की कोशिश कर रहा था और शायद बाकी गोरिल्ला उसे छीनना चाहते थे। लेकिन क्यों? मैं इंसान हूं, ये गोरिल्ला मुझे क्यों चाहते हैं? लेकिन उसके पास इन सवालों के जवाब खोजने का समय नहीं था। कालू और वह दूसरा गोरिल्ला एक दूसरे से भिड़ चुके थे। उनके दहाड़ने की आवाज इतनी तेज थी कि दिव्या ने अपने कान बंद कर लिए। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम! कालू और वह गोरिल्ला दोनों जमीन पर गिर गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इतनी भयंकर थी कि जंगल के पेड़ तक हिलने। कालू की ताकत के आगे वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में वह जंगल के घने अंधकार में गायब हो गया। कालू ने लंबी सांस ली और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वह थक चुका था। उसकी भारी सांसें जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थीं। दिव्या ने यह मौका देखा। यही सही वक्त है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटी, अपनी सांस रोककर। कालू अब आंखें बंद करके लेटा था। शायद वह आराम कर रहा था। मुझे अभी भागना होगा, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दिव्या बिना समय गंवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। दिव्या भागती रही, भागती रही। जंगल घना था और रास्ता अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, पैरों में घाव हो गए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, डर और भागने की इच्छा। आखिरकार उसे जंगल के किनारे रोशनी दिखने लगी। शहर, मैं पहुंच गई। वह पूरी ताकत से दौड़ी और जंगल से बाहर निकल आई। अब वह पक्की सड़क पर थी। कुछ दूर पर ही लाइटें चमक रही थीं। मैं बच गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी पीछे से जमीन हिलने लगी। धड़ धड़ धड़! दिव्या ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। कालू जंगल से बाहर आ चुका था और वह उसकी
तरफ दौड़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थी। उसकी विशाल काली आकृति रात में और भी डरावनी लग रही थी। नहीं, ये क्या कर रहा है? ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? दिव्या के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह पूरी ताकत से शहर की ओर भागी, लेकिन कालू भी उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा था। शहर की चमकदार रोशनी के बीच अब एक गोरिल्ला एक लड़की के पीछे दौड़ रहा था। दिव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन कालू भी पीछे पीछे आ रहा था। अगर ये शहर में घुस गया तो लोग डरकर पागल हो जाएंगे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं छिपने की जगह नहीं मिली। तभी अचानक भों 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 एक तेज हॉर्न बजा और दिव्या ने देखा कि एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसने तुरंत खुद को सड़क के किनारे गिरा दिया, लेकिन कालू सीधा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। धड़ाम! ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक कालू से कुछ ही इंच की दूरी पर रुक पाया। ड्राइवर और बाकी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, अरे ये क्या है? इतना बड़ा गोरिल्ला शहर में कैसे आया? कुछ ही देर में हंगामा मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे और ट्रैफिक रुक गया। कालू ने एक जोरदार दहाड़ मारी। पूरा शहर कांप उठा। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीपें सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई। एक पुलिस वाले ने माइक से अनाउंस किया, सभी लोग शांत रहे, यह जानवर बहुत खतरनाक लग रहा है। पुलिस वालों ने बंदूकें निकाल ली। दिव्या की सांसें रुक गई। नहीं, अगर उन्होंने गोली चला दी तो कालू मर जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस की तरफ दौड़ी। रुकिए, इसे मत मारिए। सभी पुलिस वाले उसे देखकर चौंक गए। कौन हो तुम? एक अफसर ने पूछा। मैं दिव्या हूं। ये गोरिल्ला मेरे साथ जंगल में था, लेकिन ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये शहर में दहशत फैला रहा है। तभी कालू ने जोर से एक खंभे को पकड़ लिया और झटके से उखाड़ दिया। धड़ाम! पूरा खंभा जमीन पर गिर पड़ा। लोगों की चीखें निकल गईं। अब पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था। फायर! जैसे ही पुलिस ने बंदूकें तानी, दिव्या दौड़कर कालू के सामने खड़ी हो गई। नहीं, इसे मत मारो! पुलिस वाले रुक गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यह जानवर बहुत खतरनाक है, दिव्या ने कांपते हुए कहा। अगर यह खतरनाक होता तो जंगल में ही मुझे मार सकता था, लेकिन इसने मुझे बचाया। पूरा माहौल शांत हो गया। कालू अभी भी खड़ा था। उसकी गहरी आंखें दिव्या को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहना चाहता हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब दिव्या के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मुझे इसे वापस जंगल छोड़ने दो। दिव्या पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज इसे मत मारो, यह खतरनाक नहीं है। लेकिन पुलिस वाले सतर्क थे। तभी धाय! एक गोली चल गई। दिव्या की चीख निकल गई। नहीं! गोली सीधा कालू के सीने में लगी। उसने दर्द से कराहते हुए एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरा शहर कांप रहा वह लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। दिव्या दौड़कर उसके पास पहुंची। कालू, तुम ठीक हो? लेकिन उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धुंधली पड़ने लगी। वह दिव्या को देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। और फिर एक आखिरी लंबी सांस लेकर कालू हमेशा के लिए शांत हो गया। दिव्या ने जोर से चीख मारी और पूरा शहर खामोश हो गया। कालू, जो कभी जंगल का था, आज इंसानों की दिव्या उसकी लाइफलेस बॉडी को पकड़े फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। शहर की रोशनी में एक मासूम दोस्त की मौत हो गई थी, लेकिन क्या सच में, या शायद कालू अमर हो गया था दिव्या की यादों में।